नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएए पर सियासी घमासान जारी, केजरीवाल बोले भाजपा चुनावी फायदे के लिए लाई सीएए। केजरीवाल ने कहा है कि अगर भाजपा ने 10 साल में काम किया होता तो इन्हें चुनाव से पहले सीएए लाने की जरूरत नहीं पड़ती। सीएए में बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के लगभग 2 करोड़ 5 लाख से 3 करोड़ अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी। भारत में महंगाई ने कमर तोड़ दी, बेरोजगारी चरम पर है, युवा नौकरी के लिए दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। बीजेपी ने दिल्ली में हंसराज हंस का टिकट कटा। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें दिल्ली की 2 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान भी किया गया है। इसमें हंसराज हंस का टिकट कट गया है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली से योगेश चंदोलिया को टिकट दिया गया है। वह स्थायी समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा वह मेयर भी रह चुके हैं और वह करोल बाग से निगम पार्षद भी रह चुके हैं। वहीं पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा को टिकट दिया गया है। हर्ष मल्होत्रा पूर्वी दिल्ली से निगम पार्षद रह चुके हैं। इसके साथ ही वह एजुकेशन कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बीजेपी की लोकसभा चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट जारी। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के बाद आज भारतीय जनता पार्टी ने भी उम्मीदवारों की अपनी दूसरी लिस्ट को आज जारी कर दिया है। 72 प्रत्याशियों की लिस्ट में हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को भी जगह दी गई है। खट्टर करनाल लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में होंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का नाम भी इस लिस्ट में है। गढ़वाल से अनिल बलूनी मैदान में होंगे। अनुराग ठाकुर को हमीरपुर से मौका दिया गया है। 15 मार्च तक बदलने अपना पेटीएम फास्टैग, वरना भरे 2 गुना टोल टैक्स। एनएचएआई ने पेटीएम यूजर्स के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि पेटीएम फास्टैग यूजर्स को 15 मार्च 2024 से पहले किसी दूसरे बैंक द्वारा जारी नया फास्टैग ले लेना चाहिए। इससे उन्हें नेशनल हाईवे पर यात्रा करते समय पेनाल्टी या किसी दोहरे शुल्क से बचने में मदद मिलेगी। 15 मार्च के बाद पेटीएम फास्टैग यूजर्स रिचार्ज नहीं कर पाएंगे। हालांकि वो अपने फास्टैग में मौजूद करंट बैलेंस को यूज कर सकेंगे। 50% मतदान केंद्रों का होगा लाइव वेबकास्ट। नामांकन से लेकर वोटों की गिनती तक होगी निगरानी। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अभी नहीं किया गया है, लेकिन इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दिल्ली चुनाव आयोग राजधानी के 50% मतदान केंद्रों का लाइव वेबकास्ट कराएगा। इसके लिए 21,000 कैमरे लगाए जाएंगे। बीते दिनों दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने टेंडर भी निकाला है। इसकी लागत 20 करोड़ रुपए आएगी। अब नामांकन से लेकर मतगणना प्रक्रिया की निगरानी कैमरों के जरिए की जाएगी। दिल्ली एनसीआर में चल रहे कैंसर की नकली दवाओं का काला कारोबार को पुलिस ने धर दबोचा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कैंसर की नकली दवाएं बेचने वाले एक रैकेट को भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह के 7 सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। दिल्ली पुलिस का दावा है कि गैंग के सदस्य कैंसर की महंगी दवाओं की खाली शीशियां अस्पतालों से इकट्ठा करते थे, फिर उनमें सस्ती दवाएं भरकर महंगे दामों पर बेचते थे। ये रैकेट दिल्ली में मोती नगर के डीएलएफ कैपिटल ग्रीन्स के 2 फ्लैटों से ऑपरेट होता था। पुलिस को आरोपियों के पास से खाली शीशियां, पैकेजिंग करने की मशीनें और 7 अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय ब्रांड के लेबल वाली नकली दवाएं मिली हैं। दिल्ली में बनेंगे 2 नए मेट्रो कॉरिडोर, केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली में 2 नए मेट्रो कॉरिडोर को मंजूरी दी है, जिसमें एक कॉरिडोर लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक तक और दूसरा इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक होगा। इन पर 8,400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बुधवार को केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी दी। दिल्ली सरकार ने 2 अधिकारियों को जबरन किया रिटायर, मुख्य सचिव ने की कार्रवाई। अनियमितताओं के मामले में दिल्ली सरकार ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के 2 अधिकारियों को जबरन सेवानिवृत्त कर दिया है। मुख्य सचिव नरेश कुमार ने इस बारे में कार्रवाई की है, जिन्हें जबरन सेवानिवृत्त किया गया है। इनके नाम नवीन कुमार दहिया और मंजीत सिंह है। दोनों इस समय शिक्षा विभाग में सेक्शन ऑफिसर थे। ये दोनों 2012 के एक मामले में जबरन सेवानिवृत्त किए गए हैं। जिस समय का दिन पर आरोप है, उस समय से ये खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में निरीक्षक थे। दिल्ली के बॉर्डर पर अभी भी है पुलिस का कड़ा पहरा। आज रामलीला मैदान में होगी किसान महापंचायत। एक बार फिर किसान नेता अपनी मांग को लेकर दिल्ली कूच कर सकते हैं। हालांकि अभी यह निश्चित नहीं है कि वह कब आएंगे, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं के आने की सूचना के बाद वहां पर कड़ी नजर रखी जा रही है। फिलहाल लोगों को आवाजाही में कोई परेशानी नहीं हो रही है। गाजीपुर बॉर्डर की बातें करें तो यहाँ पर पहले से ही गाजियाबाद से दिल्ली और दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाले नीचे की सड़क को सीमेंट की दीवार बनाकर बंद रखा गया है। लोग फ्लाईओवर से आ रहे हैं। टिकट कैंसिल करने पर घंटे भर में आईआरसीटीसी वापस करेगा पैसा।
IRCTC और सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम मिलकर महत्वपूर्ण बदलाव कर रहे हैं। अब टिकट बुक न होने की सूरत में अगर कस्टमर का पैसा कटा है तो 1 घंटे के भीतर वापस आ जाएगा। इसी तरह टिकट कैंसिल कराने पर भी घंटे भर के भीतर कस्टमर को पैसा वापस मिल जाएगा। हालांकि टिकट बुक करते समय चुकाई गई फीस वापस नहीं होगी। कस्टमर टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट के जरिए रिफंड क्लेम कर सकते हैं। 16,000 करोड़ की लागत से चीन सीमा के पास भारत बना रहा रणनीतिक हाईवे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश में 1748 किलोमीटर लंबे फ्रंटियर हाईवे में से 600 किलोमीटर से अधिक के निर्माण के लिए लगभग 16,000 करोड़ रुपए मंजूर किए। ये हाईवे चीन सीमा के पास भारत को रणनीतिक बढ़त दिलाने में कारगर साबित होगा। सीमा पर कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे में तेजी से सुधार के लिए काम कर रही है। लोकसभा चुनाव से पहले मुख्तार अंसारी को करारा झटका, मिला उम्र कैद की सजा। माफिया मुख्तार अंसारी को लगभग 33 वर्ष पुराने गाजीपुर के फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मामले में उस पर 2,02,000 का जुर्माना लगा है। माफिया मुख्तार की सजा को लेकर 54 पेज का फैसला आया है। फैसले के दौरान सफेद टोपी और सदरी पहने मुख्तार मुंह लटकाए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बांदा जेल से पेश हुआ। बांदा जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा अंतर्राज्यीय गिरोह का सरगना और माफिया मुख्तार को 8वीं बार सजा हुई है। गंगा आरती की तरह यमुना आरती के लिए दिल्ली में घाट तैयार, उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने किया उद्घाटन। वाराणसी में गंगा आरती की तरह राजधानी में यमुना आरती करने के लिए घाट तैयार हो गया। यमुना नदी के किनारे बनाए गए वासुदेव घाट का उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने उद्घाटन किया। इस परियोजना को यमुना नदी के बाढ़ के मैदानों को बहाल करने और पुनर्जीवित करने के लिए एक और मील का पत्थर माना जा रहा है। इस अवसर पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा है कि इस घाट के अलावा यमुना बाढ़ के मैदानों और अन्य घाटों का जीर्णोद्धार करके उन्हें पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। पीएम मोदी बोले, वह दिन दूर नहीं जब भारत व्यावसायिक आधार पर सेमीकंडक्टर चिप्स का करेगा उत्पादन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियाज चिप्स फॉर विकसित भारत कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपए की 3 सेमीकंडक्टर सुविधाओं की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 सेमीकंडक्टर सुविधाओं की आधारशिला रखी। ये परियोजनाएं भारत को सेमीकंडक्टर विनिर्माण में वैश्विक केंद्र बनने में मदद करेगी। सीबीआई मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 तक बढ़ी। अदालत ने आबकारी नीति से संबंधित सीबीआई मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि 22 मार्च तक बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने जांच पूरी होने से पहले आरोपियों के खिलाफ बहस शुरू करने के खिलाफ आपत्ति जताने वाले बचाव पक्ष के वकीलों की ओर से दायर एक आवेदन पर भी अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। कोर्ट इस संबंध में 22 मार्च को आदेश सुनाएगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।